नमस्ते। मैं पूजा पहाड़े, रेकी ग्रैंड मास्टर, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल मास्टर ट्रेनर और पेंडुलम डॉजर एक्सपर्ट त्रिशा डिवाइन हीलिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आज जिन्होंने भी शक्तिपात लिए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आ, हम सबसे पहले एक्टिवेशन कर लेंगे, क्योंकि शक्तिपात के बाद हम जो अटूनमेंट प्रोसेस होती है उसके बाद में हमें एक्टिवेशन प्रोसेस करना जरूरी है। क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो उनका एक्टिवेशन करने से बहुत ज्यादा अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन करने के लिए सभी के वीडियो ऑन रहने चाहिए प्लीज। वो हमेशा वो छोटे बच्चों की जैसे बोलने के लिए मत लगाते जाओ। सभी ने वीडियोस ऑन कर दीजिए। अगर से टाइम पास के लिए आए होंगे तो अभी से लीव हो गए तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो सीरियसली यहाँ सीखने के लिए आया है वही बैठेगा, जिसको टाइम पास करना है वो पट से लीव हो जाएगी। लीव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। एक जन मार्केट में जा रहा है लेकिन बाकी तो है। बाकी का क्या। चलो, हमें क्या करना है, रेखी की प्रार्थना करनी है सबसे पहले। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेखी शक्ति की आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता व समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। रे की अमृत, रे की अमृत, रे की अमृत। और हमारे दोनों हाथ हमें से रब करने हैं, दोनों हाथों को। और लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड ऊपर रखना है, और हाथों का कप शेप रहना रहेगा ऐसे। ऐसे सीधे नहीं, हाथों का ऐसे कप शेप ऐसे रखने हैं हमारे को। और जैसे घड़ी कैसे सीधा फिरती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं फिरना है। हमें सीधा घुमाना है। सीधा घुमाना है। ऐसे घुमाना है, ठीक है। इसे ऐसे घुमाना है और अपने को अफर्मेशन क्या देना है। ये दोनों हमारे पामा चक्रा है और रेकी हमारे पामा चक्रा से फ्लो होती है। हमें चार्ज करना है, हील करना है और प्रोटेक्ट करना है। ओके। तो अंदाज मतलब 21 टाइम हमें गिनना नहीं है, अंदाजी हमें 21 टाइम बोलना है। मेरे पीछे बोलिए। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पामा चक्रा। 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 हमें धीरे घुमाना है, बहुत ज्यादा ऐसे फास्ट फास्ट नहीं घुमाना है, ठीक है। जब भी आप ऐसे कर रहे हो तो आपको एक एनर्जी फील होगी, ठीक है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पामा चक्रा। 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 अंदाजे 21 टाइम होने के बाद में राइट अपने को नीचे रखना है और लेफ्ट वाला ऊपर। और सेम प्रोसेस रहेंगी और इसे भी हमें पामा चक्रा ही बोलना है, ठीक है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पामा चक्रा। 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 चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पामा चक्रा।
Charge, heal, and protect my Pama Chakra. 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 21 टाइम होने के बाद में लेफ्ट हैंड अपने को मुठ ऐसे बांध लेना है मुट्ठी, और राइट हैंड से अपने को ये क्राउन चक्र के थोड़े ऊपर थोड़ा डिस्टेंस रखना है इतना, और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधने के बाद अपने को ये नीचे रख देना है। जैसे अपन पालथी बांध के बैठे हैं तो ऐसे रख देना है, नॉर्मल हाथ रखना है, सिर्फ मुट्ठी बांधी हुई रहनी चाहिए। नॉर्मल हाथ नीचे रख दीजिए, नॉर्मल रखिए हाथ को, सिर्फ मुट्ठी बंधी हुई। हाँ यस। और ये हाथों का, हाँ नीचे रखिए हाथ, हाथ नीचे रख दीजिए, और ये राइट हैंड से इसके ऊपर रखना है ऐसे, और हमें बोलना है चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्र। क्राउन चक्र से लेके हमारे हाँ हाँ मुट्ठी बंधा हुआ हाथ नीचे रख देना है नॉर्मल पैर के ऊपर, ठीक है। और राइट हैंड से हमारे को सातों चक्रों को चार्ज, हील और प्रोटेक्ट करना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्र। Charge, heal, and protect my seven chakra. 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 उसके बाद नाभि चक्रा को हमें चार्ज, हील और प्रोटेक्ट करना है। नाभि चक्रा के आगे आपको ऐसे करना है, ठीक है, नाभि चक्रा के आगे चार, हाँ हाथों की मूठ बंधी रहेगी, हाथों की मूठ बंधी रहेगी, और राइट हैंड से हमें ये करना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय नाभि चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय नाभि चक्रा। नाभि को पूरा टच नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस रहेगी, इतना अंतर रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय नाभि चक्रा। धीरे से क्लॉकवाइज घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय नाभि चक्रा। 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 Charge, heal, and protect my Nabhi chakra. 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 Charge, heal, and protect my Nabhi chakra.
चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय नाभि चक्रा। 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 इसके बाद में बॉडी एंड ऑरा। हाथों की मुठ खोल देनी है। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखना है, मतलब ऐसे पूरा ये नहीं करना है, थोड़ा स्पेस रखना है। और बोलना है चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। अपनी फुल बॉडी और ऑरा को हम चार्ज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। 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 इतना होने के बाद में हमें एनर्जी बॉल बना देना है। दोनों हाथों को ऐसे रब कर लेना है, और देखो ऐसे पास दूर ऐसे करो, आपको एक एनर्जी का फील होगा। धीरे से एनर्जी बॉल हमें बना लेना है। पास दूर पास। और जिनका बन गया होगा उन्होंने ऐसे क्राउन चक्रा की इधर ऊपर नहीं रखना है, ऐसे रख देना है, इस बाजू में ऐसे रख देना है। आंखों को बंद कर लेना है और कल्पना करनी है आपको अनंत स्रोतों से। आपको कल्पना करना है, और मन के मन में यह बोल सकते हैं आप कि अनंत स्रोतों से आने वाली दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही है। अनंत स्रोतों से बहाने वाली आने वाली दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही है, और मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है, और मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्रा से यह ऊर्जा मेरे सातों चक्रों में पहुंच रही है। क्राउन चक्रा से यह ऊर्जा मेरे सातों चक्रों में पहुंच रही है। वहां से यह ऊर्जा मेरे शरीर के सभी कोशिकाओं और ऑर्गन में फैलकर मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण उपचार कर रहे हैं। मुझे संपूर्ण उपचारित कर रहे हैं। मेरे संपूर्ण हीलिंग हो रही है, संपूर्ण हीलिंग हो रही है। अनंत स्रोतों से बहने वाली दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही है, और मेरे क्राउन चक्रा में प्रवेश करके मेरे सातों चक्रों को हील कर रही है। मेरे सारे ऑर्गन और सेल्स में पहुंचकर मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण उपचारित कर रही है। मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रही है।
मुझे संपूर्ण उपचारित कर रही है, मुझे संपूर्ण उपचारित कर रही है, मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करी है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। करके दोनों हाथों को रब करके अभी आंखों के ऊपर रख देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें डेली जैसे हम सेवन चक्रा का मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो हमें इसे एक्टिवेशन प्रोसेस बोलते हैं। जो अभी हमने किए उसे एक्टिवेशन कहा जाता है। यह एक्टिवेशन करने के बाद हमें सेवन चक्रा का मेडिटेशन, जो मैंने आपको कल सेवन चक्रा का मेडिटेशन जो भेजा है हमारे ग्रुप पर, इससे करके आप उसे करना है। डेली करिए। ओके। अब हमें मैं आपको वाटर और फूड चार्ज भी बताने वाली हूँ कैसे करना है। उसके पहले हम आभा मंडल रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्टिवेशन रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यह रिकॉर्डिंग देखकर कर सकते हैं। आभा मंडल जैसे ऑरा हम जो बोलते हैं, कभी कभी देखो ऐसे होता होगा कि हम शादी में गए या फिर बहुत भीड़ वाली जगह गए, जाने के बाद हम घर से तो बहुत अच्छे गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद कभी कभी हमारा सर दर्द हो जाता है, अचानक से सर में भारीपन आ जाता है, अचानक से हमें वीकनेस फील होता है। ऐसा हुआ क्या कभी? जहां हम भीड़ वाली जगह गए हैं, भीड़ वाली, अगर अभी ऐसे हुआ तो हमें क्या कर लेना है? ऑरा क्लीन कर लेना है। हमारा जो आभा मंडल है उसे हमें क्लीन कर लेना है। ऐसा क्यों होता है? जब हम घर से जाते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशन पूरे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम जब जब भीड़ वाली जगह जाते हैं वहां बहुत तरीके के लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, बराबर है, और सभी का ऑरा अलग अलग होता है। जो जिसकी सोच निगेटिव रहेंगी ना, उनके पास अगर से आप गए तो आप भी पूरा निगेटिव ही फील करोगे। अगर से आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास गए तो आपको भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बराबर है। तो ये ऑरा का ये होता है। ऑरा सिर्फ मनुष्य में नहीं तो चीजों में भी ऑरा होता है। जैसे मैं अभी आपको एक रुकिए, अ, देखिए आपको भी ऑरा सिखाती हूँ कैसे सीख। ये पेज दिख रहा है? किस पेज दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पेज? दिख रहा है ना? देखिए अभी ये डॉट है एक, आप अपने पेज के ऊपर भी उतार सकते हैं, कोई ये नहीं। अभी इसको एक जैसे आपको देखना है। ये जो डॉट है, रुको बड़ा करती हूँ, एक मिनट। ये देखिए डॉट दिख रहा है आपको? इसे एक जैसा आपको देखना है, एक जैसा देखिए इसको। 10-20 सेकंड एक जैसा देखिए। इसके बाजू में जो आपको व्हाइट लाइन दिखेगी, डॉट के बाजू में आपको देखो एक व्हाइट लाइन दिखेगी, यह इस डॉट का ऑरा है। कॉन्सेंट्रेशन करके देखिए। और आपके पास में भी पेज और ये पेन होगा तो आप भी उस डॉट का ऑरा देख सकते हो। ऐसे नहीं कि मैंने ही ड्रॉ किया है तो इसको ही ऑरा होगा, आप भी खुद अपने पेज में ड्रॉ करके इसे देख सकते हो। कंटिन्यू आपको 30 से 30 सेकंड देखना है। आप किसी किसी का विजुअलाइजेशन पावर ज्यादा अच्छा होगा तो उससे पट से दिख जाएगा। ठीक है, ये होगा यह डॉट का ऑरा। ऑरा सभी चीजों में होता है, ऐसे नहीं कि हम जो मनुष्य है तो हमारे में ही होगा। अब मेरा ये हाथ है, मेरे हाथों के, मेरा हाथ देख लो। अब आपको मेरे हाथों का ऑरा दिखेगा। मेरे हाथों के जो बाजू में ऐसी व्हाइट लाइन दिखेगी आपको, देखिए, इसकी शैडो मतलब ऑरा नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, परछाई मतलब ऑरा नहीं होता। इसमें जो व्हाइट लाइन आपको दिखेगी वो हम इस चीज का, और यह मेरे हाथों का ऑरा है। देखिए, एक जैसे देखिए आपको दिख जाएगा। आप भी अपना हाथ ऐसे रख के खुद के हाथों का ऑरा देख सकते हैं। ठीक है, आप भी खुद का ऑरा ऐसे देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है? ऑरा देखने के लिए तो हमारा क्लास नहीं है, हमें ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ऑरा देखने के लिए हमारा क्लास है क्या? नहीं। इसे हम क्लीन कैसे करें? जैसे जब भी हमें या फिर हम रोज सुबह हमारा ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जो भी निगेटिविटी आई हो किसी भी कारण, तो उसे हमें हमारे शरीर से निकाल देना है। ठीक है,
हमें करना यह है कि दोनों हाथों को रब करना है। अब जब भी आप कुछ भी करो तो रेखी की प्रार्थना करनी जरूरी है। अब आप रेखी साधक हो तो आपको रेखी के प्रार्थना के मतलब करने से ही आप सभी काम करोगे, ठीक है। आपको करना यह है, दोनों हाथों को जोड़ लेना है और रेखी की प्रार्थना करना है। मैं खुद की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेखी शक्ति की आभारी हूँ, मैं मेरे माता पिता व समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। और हमें करना क्या है, ऐसे हाथ रखना है, ऐसे, ऐसे हाथ रखना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे हाथ रखना है, दोनों हाथों को ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे लाना है। और अफर्मेशन क्या देना है अपने को, अफर्मेशन देना है कि अगर हमें अफर्मेशन, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी कारण कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में आ जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी कारण से कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो मेरे हाथों में आ जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी कारण कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो मेरे हाथों में आ जाए। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी कारण कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो मेरे हाथों में आ जाए। और 3 बार फूंक देना है, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाओ, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाओ। और हमारे हाथ हमें धीरे 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 ऊपर से नीचे लाना है और अफर्मेशन कंटिन्यू देते रहना है, ठीक है। नहीं तो हमने ऐसे डाल लिए ब्रह्मांड में, इसमें कुछ भी नहीं होगा। हमें जो भी चीजें करनी है तो फुल ट्रस्ट, अपना तो पहले विश्वास होना बहुत जरूरी है। और करना है तो फुल कंसंट्रेशन से आप करोगे तो तभी आपको इस चीज का फायदा होगा, ठीक है। नहीं तो अगर से आप यह सोचोगे कि ऐसे करने से सच में ऑरा क्लीन होता है क्या, जिसको डाउट है ना तो उसका नहीं होगा। अब आप अपने को कोई भी डिवाइन एनर्जी तक पहुंचना है तो हमारा फुल ट्रस्ट कि हे ईश्वर ऐसा ही हो। अगर से आप वहीं पे फुल स्टॉप लगा लोगे कि ऐसा होता है क्या, तो नहीं होगा। आपको फुल ट्रस्ट से करना है। और जिसको विश्वास नहीं है वो करके देखिए। आपको अगर से सर में भारीपन है तो आप कॉन्सेंट्रेशन एक जगह बैठ जाइए, रेकी की प्रार्थना कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर दीजिए। और आंखें बंद करने के बाद में हमें कल्पना करनी है कि मेरे आभा मंडल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो रही है। ऐसे हमें भाव करना है, ठीक है। समझ में आ गया ऑरा क्लीन कैसे करना है? ओके गुड। अब हमें मैं आपको कुछ हिब्रू के सिंबल्स पढ़ाने वाली हूँ। रेकी लेवल 1 में हमारे कुछ भी मतलब कोई भी रेकी का सिंबल हम यूज नहीं करते। रेकी के सिंबल हमें यूज करना है तो सेकेंड थर्ड लेवल में ही हम हाँ बोलिए मैम। मैडम, मैं पूछना चाहती थी, एक बार हमको ये प्रार्थना लिखा दीजिए ना, जो हाँ पहले वो। हाँ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ओके। हाँ। ओके, धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी है मैम, रेखी की प्रार्थना का, वो ओके। उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके। ओके। ओके थैंक यू। हाँ, तो हम रेकी के कोई भी सिंबल नहीं सीखेंगे। कुछ मर्यादा होती है जो फर्स्ट लेवल में हम नहीं सिखा सकते, फर्स्ट लेवल के वैसे भी नहीं होते। तो लेकिन जीवो सिंबल कोई भी सीख सकता है, ठीक है। इसलिए हम अभी जीवो का सिंबल का एक मैं पीडीएफ आपको शेयर करती हूँ। एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है प्रमिला मैम, प्रेमलता मैम? ओके थैंक यू। ये है जीबो कॉइन। किसी ने देखा है क्या जीबो कॉइन्स? पता है जीबो कॉइन्स? अच्छा ओके। जैसे फाइनेंस के लिए हम ये जीबो कॉइन हमारे पर्स में रखते हैं, हमारे बैग में रखते हैं, हमारे लॉकर में रखते हैं। किसी को बहुत हेल्थ इशू होगा तो ऐसे यह ये जो सिंबल है यह हेल्थ का सिंबल है। मैं आपको बाकी के भी सिंबल पढ़ाने वाली हूँ। हम ये जो है ये प्रॉस्पेरिटी का जीवो कॉइन है, इसमें इसका सिंबल भी दिया है और ये कॉइन रहती है, इसको हम अपने लॉकर में रख सकते हैं। और ये जो है वो एंजल नंबर रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्केट में जीबो कॉइन अगर से लेना होगा तो आप ले सकते हैं। हेल्थ का जिसको जो बहुत प्रॉब्लम है तो आप हेल्थ वाले जीबो कॉइन रख सकते हैं अपने पर्स में। या फिर फाइनेंस का बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही होंगी तो आप यह वाला फाइनेंस वाला ये भी कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। हम अभी एक एक सिंबल के बारे में जानने वाले हैं।
यह सिंबल है रिसेप्टिविटी, ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता। यह सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताऊंगी। और जीवु का हर एक सिंबल हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट में हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ से लेफ्ट बॉडी, यहाँ से राइट बॉडी, तो लेफ्ट बॉडी में हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं यह जीवो सिंबल। अगर से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एक जीवो का सिंबल अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिख सकते हो। ठीक है। और ये जो है ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता, इसमें कलर भी दिया है कि आपको किस कलर रंग से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है। और अब ये जीवो का सिंबल, यह हम किस चीज के लिए उपयोग में लाएंगे? भावनात्मक शांति, तनाव, दुख, गुस्सा और नकारात्मक भावनाओं को शांत करने में मददगार माना जाता है। जिसको बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, दिमाग शांत नहीं रह रहा है, तो यह सिंबल वो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करके यह इमेजिन कर सकता है कि मैं भी शांत हूँ, मेरे शरीर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे विजुलाइज भी हम कर सकते हैं इसे ड्रॉ करने के बाद। हृदय चक्र को संतुलित करने का काम भी यह रिसेप्टिविटी का यह सिंबल काम करता है। प्रेम, करुणा और क्षमा की भावना बढ़ने से जोड़े जाता है। सकारात्मक ऊर्जा आकर्षण, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है यह सिंबल। वातावरण में सकारात्मक वाइब्स लाने के लिए, नकारात्मकता कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर से आप वातावरण में, मतलब कि ऐसे जैसे हम हवा में भी बना सकते हैं, तो ऐसे हम अपने घर में है, रूम में है, हॉल में है, आपको अगर से लग रहा है कि हॉल की एनर्जी वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, निगेटिव है, तो हम इस तरीके से ये 5 उंगलियों से हमें ड्रॉ करना पड़ता है। यह हम ऐसे हवा में ड्रॉ करके भी यह भाव कर सकते हैं कि मेरे घर में या फिर मेरे हॉल में, मेरे रूम में संपूर्ण पॉजिटिविटी आई है, संपूर्ण पॉजिटिविटी। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिव्य रेखी शक्ति के और ईश्वर गुरु के आशीर्वाद से मेरे घर में संपूर्ण पॉजिटिविटी का प्रसार हो रहा है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे हमें बोलना है। और आप लेफ्ट बॉडी पार्ट में भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। आध्यात्मिक विकास, ध्यान के दौरान एकाग्रता और ईश्वरीय जुड़ाव बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। अगर से आप ध्यान कर रहे हो, मतलब कि मेडिटेशन कर रहे हो और बहुत सारे विचार आ रहे हैं माइंड में, बहुत आपका मन विचलित हो रहा है, ध्यान करने में बिल्कुल भी आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि विचलित मन, मतलब ध्यान तो हम कर रहे हैं, यहाँ तो हम ध्यान से जो भी वो बोल रहे हैं, लेकिन माइंड में इतने सारे विचारों की बहुत ये चल रही होती है कि बहुत, जिसमें हम ध्यान में एकाग्रता नहीं कर सकते। तो उस चीज के लिए भी आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सिंबल को हमें ड्रॉ कैसे करना है, देखिए, इससे ऐसे, एक मिनट, वेट, देखिए, इस बाजू से जाकर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। समझ में आया या फिर बड़े इसमें? देखिए, इसको इधर से जाके हमें ऐसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखिए, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमारा है छोड़ देना। अब क्या छोड़ देना? यह सिंबल है छोड़ देना। क्या छोड़ना है आपको? कभी कभी कुछ चीजें या फिर कुछ बातें वही छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। रिलीज को आध्यात्मिक रूप से पुराने दुख, गुस्सा, डर और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ने का प्रतीक माना जाता है। ये आपको क्या छोड़ना है? पुरानी बातें जो आप पकड़ के हो अभी भी। देखिए, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी ने कुछ बोला होगा, वो तो बोल के भूल गया, लेकिन वही बात आपके माइंड में यही घूम रही है, मुझे उसने वैसे बोला, ऐसे कहा, वैसे कहा, बुरा कहा, भला कहा। और उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसने बोल दिया, वो चले गया है। लेकिन वो चीज वो हमारे माइंड में है और उससे तकलीफ किसे हो रही है? जो सोच रहा है आपको। ठीक है। तो
हमें वही चीजें, वही बातें, वही छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। अब जैसे आपको कोई कोई बातें नहीं छोड़ सकते, तो यह जो रिलीज का सिंबल है, यह नीले रंग का जो पेन होता है, उससे आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में ड्रॉ कर कर आप बोल सकते हो कि मैं मेरी पुरानी बातें जिससे मुझे तकलीफ हो रही है वो मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ। ठीक है। पुराने गुस्से को या फिर पुराना दर्द छोड़ देना ही बेहतर माना जाता है। अगर से आप पुरानी चीजें छोड़ते हैं तब तक के नए चीजों का विकास भी नहीं होता। बराबर है। नकारात्मक सोच से मुक्त होने के लिए इस सिंबल को जरूर ड्रॉ करिए। जो सोच आपको परेशान कर रही है उसे छोड़ना सीखना है। जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया कि जो आपको चीजें, जो भी बातें आपको तकलीफ दे रही है उसे हमें छोड़ना ही बेहतर है। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। अब खुद को माफ करना मतलब क्या? कभी कभी ऐसे हुआ होगी मेरे वजह से इतना, मतलब कोई कोई गलत चीजें हुई होगी और आपको लग रहा होगा कि ये हम मेरी वजह से हुआ है, मतलब खुद को कोस रहे हो कि ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से, अगर से मैंने ऐसा नहीं की रहती तो ऐसे नहीं हुआ रहता। मतलब खुद को आपको कोसना बंद करना है, खुद को भी माफ कर देना है। अगर से नहीं जमता होगा आपको माफ करना, तो यह रिलीज का सिंबल है, वह लेफ्ट बॉडी पार्ट में आपको ड्रॉ करना है और अफर्मेशन देना है। इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे? एक मिनट, देखिए इस तरीके से। वेट वेट वेट, इधर से जाके हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। इधर से ऐसे, इस तरीके से हमें रिलीज का सिंबल ड्रॉ कर लेना है नीले रंग से। समझ में आ गया यह सिंबल कैसे ड्रॉ करना है? प्रेमलता मैम, ओके, अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, ये इसका रंग मतलब नीला है, तो नीले रंग से करना है क्या इसको ड्रॉ? हाँ, नीला पेन, हाँ। और जो पहला वाला है उसको लाल? उसका लाल पेन। ओके। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ, अच्छी हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं ग्रीन पेन में। ठीक है, हरे हरे रंग से। बीमारी का यह सिंबल, यह हेल्थ का सिंबल है, सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित और ऊर्जावान होना है। जैसे जो भी जिसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो गए, हमेशा बीमार रहता होगा कोई, जैसे जिस जिस जिसको बहुत पैर दुखने का, घुटनों की तकलीफ रहती है, हाथ पैर दुखने की तकलीफ होती है, या फिर कंटिन्यू कंटिन्यू तबीयत ही खराब रहती है, तो उन लोगों ने यह जो उत्तम स्वास्थ्य वाला, हेल्थ वाला जो सिंबल है, यह अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन पेन से डेली आपको ड्रॉ करना है और आपको अफर्मेशन देना है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मतलब हम, मैं पूरी तरह से अच्छी हूँ। ठीक है, हमें विजुलाइज भी करना है कि मैं अभी बहुत अच्छे, मतलब मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई है। मानसिक रूप से शांत और स्पष्ट सोच वाले, जिसको मानसिक रूप से शांति नहीं मिलती वो भी ये कर सकते हैं, मतलब शांति मिलने के लिए मानसिक, भावनात्मक रूप से संतुलित हो, जीवन में उद्देश्य और सकारात्मक महसूस करे। यह सिंबल आपको जीवन में उद्देश्य के लिए भी सकारात्मक सोच प्रोवाइड करता है, इसलिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसे ड्रॉ कैसे करना है आपको? वेट, देखो इस बाजू से जाकर हमें ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। कीजिए, ट्राई कीजिए, ड्रॉ करके देखिए, या फिर मैं एक बार और बताती हूँ आपको। ठीक है, हमें क्या कर लेना है, इस बाजू से जाना है,
ऐसे जाना है, इधर से ऐसे आ जाना है। ठीक है। समझ में आया यह सिंबल? और हमें फुल ट्रस्ट से इसे ड्रॉ करना है, नहीं तो आप बोलोगे कि यह सिंबल ड्रॉ करने से मेरी पूरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्या। तो पहले ही आप ऐसे निगेटिव थॉट्स लाई मत। हम पूरे विश्वास के साथ करने। किसी ने भगवान को देखा है क्या? देखा है भगवान ने? कोई तो गया होगा भगवान को देखने के लिए। है क्या कोई यहाँ पे? बराबर है। जिस तरीके से हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान हमारी सहायता करते हैं। करते हैं, उन्होंने हमें भेजा है हमारे, हमें हमारे कोई भी हम संकट में रहे फिर भी भगवान हमें मदद करता है। तो ये जो एनर्जी है वो भी दिखती नहीं, लेकिन तुम्हारे आपके हमारे आयुष्य में, हमारे जो जीवन में है, हमें इसका पूरा लाभ मिलता है। अगर से हम फुल ट्रस्ट के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। सोचिए कि हम भगवान की डेली पूजा कर रहे हैं, डेली बहुत फूल चढ़ा रहे हैं, उनका नहाना धोना सब कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर से मन में ही भगवान नहीं है, तो फिर वो पूजा अर्चना करके कोई फायदा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अगर से आपके मन में भगवान है और आप बहुत कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, लेकिन आपके मन में तो है। ऐसे दिखावा करने से सारी चीजें नहीं आती। बराबर है। तो इस ऊर्जा का भी वैसे ही है। अगर से दिखती, वो दिखती नहीं है लेकिन आपको पूरी मदद करती। और जीवू का सिंबल भी आपको पूरी तरह से मदद करेगा, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको पूरा विश्वास के साथ यह करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जीवू सिंबल है। नेक्स्ट है केंद्रितता, मतलब एकाग्रता। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत करना और उन्हें अपने को स्वयं के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का है। हाँ, यह सिंबल आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? पढ़ाई या काम की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन विचलित हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे को भूख लगी, मेरे को टॉयलेट जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मतलब उनका दिमाग वहां एकाग्रता पाने के लिए केंद्रित, मतलब जो अपन जो ध्यान है वो विचलित नहीं होना चाहिए। एक ध्यान से अपन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम, उसके लिए हमें जैसे आपके घर में बच्चे हो गए तो उनके आप इस पे जो बेंच रहता है, टेबल रहता है, उस पे आप ड्रॉ कर कर रख सकते हैं, या फिर बच्चों के बुक्स के ऊपर भी आप ड्रॉ कर कर रख सकते हैं। बच्चों की जो कॉपीज होती है, जो बुक्स होते हैं, उसे उस पे हम फ्रंट पेज पे या फिर बैक साइड के पेज पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है। और अपने को ऐसे भाव करना है कि यह सिंबल मतलब मेरे बच्चे का पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसकी पढ़ाई के ऊपर है। ठीक है। जब ध्यान पूरा लगा होता है तो काम भी बेहतर होता है। अगर से हम पढ़ाई में पूरी तरह अच्छे से ध्यान लगाएंगे तो हम पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। बराबर है। ध्यान केंद्रित रहने से छोटी छोटी गलतियां भी कम होती है। फोकस बढ़ेगा तो लक्ष्य भी पास आएगा। किसी का ऐसे नहीं, किसी पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई के लिए ही हमें यूज करना है ऐसे नहीं है। अगर से आप कोई काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग फील्ड में वर्क भी कर रहा है, तो उसका वहां पे ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए हम यह सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं लेफ्ट बॉडी पार्ट पर। ठीक है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और मेरा फोकस पूरा यही काम पे रहना चाहिए। इसीलिए जिस छात्र का ध्यान स्थिर है उसकी प्रगति भी निश्चित होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैंने मेरे बेटी के बुक्स के ऊपर भी यही सिंबल ड्रॉ करके रख दिया है, सारे कॉपीज में, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसे ड्रॉ कैसे करना है हमें? एक मिनट। ये ड्रॉ करने के लिए हमें इस बाजू से जाकर 1 2 3, इसे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और एक बार मैं बता देती हूँ। ऐसे जाकर ऐसे
ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटी। नेक्स्ट सिंबल है ब्यूटी का। ब्यूटी का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता, सकारात्मकता और आत्मविश्वास की, आत्मविश्वास भी सच्चा सौंदर्य है। अब ब्यूटी बोले तो मैं सुंदर हूँ सिर्फ दिखने से सुंदर रहने से क्या फायदा, जो अंदर से, अगर से मन ही काला हो तो बाहर की सुंदरता किस काम की। बराबर है। कुछ उम्र के बाद यह सुंदरता भी फीकी पड़ जाती, फीकी हो जाती है। बराबर है। हाँ, लेकिन यह सिंबल आपको ब्यूटी पार्लर, जिसका पार्लर है, कॉस्मेटिक्स के जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वह बहुत फायदेमंद है इस सिंबल सिंबल का। बाहरी सौंदर्य, साफ सुथरा व्यक्तिमत्व, मुस्कान, सादगी। आंतरिक सौंदर्य, दया, करुणा, सच्चाई और सकारात्मक सोच के लिए यह सिंबल आपको बहुत बहुत मदद करता है। ब्यूटी पार्लर में यह सिंबल आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। किसी का पार्लर होगा तो यह सिंबल आप ब्लैक पेन से ड्रॉ करके रख सकते हैं। आप जब मेकअप करते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्लैक कलर से इसको ड्रॉ कर कर रख सकते हैं। ठीक है। इसे ड्रॉ हमें करना है, 1 मिनट। ये पहला, सॉरी, मिनट। हाँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, और ये दूसरा ऐसे। देखिए, यह सिंबल ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ता है। कुछ कुछ जीवों के सिंबल्स ऐसे हैं कि हमें एक ही स्ट्रोक से बनाना पड़ता है, और कुछ कुछ सिंबल का पेन उठाकर हमें सिंबल ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है। ब्यूटी पार्लर में बहुत वर्क होगा। अगर से आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, अंदर से अंदर की सुंदरता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने बॉडी पर भी ब्लैक पेन से लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है। एक ध्यान रखना है कि जब भी हम जिबू सिंबल ड्रॉ करें तो हमें लेफ्ट बॉडी पार्ट में ड्रॉ ड्रॉ करना है, और जिस कलर का आपको जिक्र किया है उसी कलर से आप उसको ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है। जीबू सिंबल समझ में आए? हाँ मैम, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि और सारे सिंबल एक बार पेन चला दिया तो पूरा पेन के साथ में होता है, तो इसको 2 बार में कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कोई कोई सिंबल ऐसे है कि हमें 2 बार पेन उठाना ही पड़ता है। जैसे ओके। ब्यूटी वाला सिंबल है, वहां पे पेन उठाना पड़ेगा। इसके पहले मैंने आपको जो हेल्थ का बताई, वो कंसंट्रेशन वाला बताई, वो तो सब एक ही बार में हो रहा है वो? उसके बाद में हो जाएगी। अच्छा, ये जो ब्यूटी वाला बताया इसको 2 बार में? 2 बार में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है। एक ठीक बार वापस वापस दिखा दीजिए ना, वो है। इधर पूछने में। इधर से लाके ऐसे, ये से, इधर से ऐसे। ठीक है, मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ। 1 मिनट, देख लीजिए। देखिए, इस यस। तरह से ड्रॉ करना है। ये पहला, ये है हमारा, ऐसा, और फिर ऐसा। ओके। ओके। यस। और किसने, विमला मैम ने राइज हैंड किया है। हाँ, बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ, बोलिए जी। क्या सारे सिंबल एक साथ कर सकते हैं हाथ पर? नहीं 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 नहीं, सारे सिंबल हम एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, वही पूछ रही थी। ये तो अब अब सारे सिंबल में ड्रा करके रखती हूँ, तो सारे सिंबल को हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कभी भी एक ही करना है? हाँ, मतलब तीन, जैसे मैं एंजल भी पढ़ाती हूँ, तो हमारा जो बेसिक कोर्स जो रहता है जीबू का, तो हम तीन एक साथ
साथ में, मतलब फाइनेंस के लिए जैसे अपने को ब्यूटी के लिए एक ड्रॉ की कर दिया, मतलब सिंबल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में नंबर ड्रॉ करना पड़ता, नंबर लिखना पड़ता है और वर्ड लिखना पड़ता है, ऐसे हम एक साथ 3 यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ तो मतलब हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए इस तरह अलग अलग 3 कर सकते हैं एक साथ। सभी सभी चीजों, मतलब बहुत सारे 88 सिंबल है। और अच्छा। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब हम फूड और वाटर चार्ज कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस जान लेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आज आधा घंटा क्लास ज्यादा चलेगा, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं, हाँ, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कभी आपने मतलब आपको ध्यान है क्या कि जब हम छोटे थे, अब मेरे ख्याल से जो एजेड लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि जैसे कभी पेट दर्द हो रहा है तो आपकी मम्मी पानी लेकर आए होंगे किसी बाबा जी के पास से, और वो पानी पीने से आपका पेट दर्द होना बंद हो गया, ऐसे किसी ने सुना है? मैंने तो पी भी हूँ मतलब बराबर है। तो उस पानी में ऐसे क्या रहता था, हमें कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी, मुझे भी पहले वैसे लगता था, जब पानी पीने के बाद हमारा पेट एकदम से ठीक हो जाता तो मैं उसे मैजिकल वाटर करती कहती थी। लेकिन जब से मैं रेकी में आई, रेकी सीखी, और जब मुझे पता चला कि इसमें क्या करना पड़ता है, और वही प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए हमें पहले पानी का एक ग्लास ले लेना है। उसे हम जो है पानी को अफर्मेशन देते हैं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अफर्मेशन देने से हमारे वो पानी में सारी अच्छी चीजें आ जाती हैं। और पानी 70% हमारी बॉडी पानी से भरी हुई है, बराबर है। फिर हम पानी को जैसे वाइब्रेशन, जैसे अफर्मेशन देंगे, वैसे ही हम वर्क करेंगे। हमारे घर में जैसे मैं आपको खुद के लिए एक गिलास पानी चार्ज करने के लिए पहले बताऊंगी, उसके बाद हम हमारे घर का, जहाँ हमारा पानी का सोर्स है, जैसे हम फिल्टर में हमारे घर का पानी भरा हुआ रहता है, गुंडी रहती है, गुंडी में पानी भरा हुआ रहता है, तो हम अपने साथ साथ हमारे घर के लोगों का भी हेल्थ अच्छा हो, इसके लिए भी हम पानी चार्ज करेंगे। पहले हम खुद के लिए पानी चार्ज करेंगे, उसके पहले हमें रेकी की प्रार्थना, मतलब रेकी को कॉल करना है, ऐसे बोलते हैं उसे। रेकी की प्रार्थना करनी है, एक घूंट पहले पानी पी लेना है, एक घूंट पानी पी लेना है। और जैसे किसी को अच्छे हेल्थ चाहिए होंगे तो वो अफर्मेशन देगा कि यह पानी मैं खुद पी रही हूँ, ये पानी का धन्यवाद करना है, मैं खुद की आभारी हूँ, यह पानी की आभारी हूँ, ऐसे। और 21 टाइम हमें ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज, जैसे मैंने जो एक्टिवेशन आपको बताया था उसी प्रकार इसे भी ऐसे घुमाना है, धीरे धीरे। और हमें कंटिन्यू अफर्मेशन, ऐसे नहीं कि हमें बोल के ही अफर्मेशन देना है, मन के मन में भी आप अफर्मेशन दे सकते हो। अब मुझे पढ़ाना पड़ता है इसलिए मैं आपको बोल के बताती, ठीक है। तो इसे क्या बोलना है कि मैं यह पानी की आभारी हूँ, मैं खुद की आभारी हूँ, और इसे बोलना है कि ये पानी बहुत अच्छा है, ये पानी बहुत अच्छा है, ये पानी मैं पूजा खुद पी रही हूँ, और यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यह पानी मैं पूजा पी रही हूँ, यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। ये पानी मैं पूजा खुद पी रही हूँ, और यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य मिल रहा है। दिव्य रेकी शक्ति और ईश्वर गुरुओं के आशीर्वाद से ये पानी चार्ज हो रहा है। दिव्य रेकी की शक्ति से और ईश्वर गुरुओं के आशीर्वाद से ये पानी चार्ज हो रहा है। दिव्य रेकी शक्ति की और ईश्वर गुरुओं के आशीर्वाद से ये पानी चार्ज हो रहा है। ये पानी मैं पूजा पी रही हूँ, इससे मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य मिल रहा है, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। ये पानी मैं खुद पी रही हूँ, इस पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो रहा है। यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है, यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। यह पानी मैं खुद पी रही हूँ, और यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है।
दिव्य रेखी शक्ति की ऊर्जा से और ईश्वर गुरुओं के आशीर्वाद से ये पानी चार्ज हो रहा है। ये पानी चार्ज हो रहा है। ये पानी चार्ज हो रहा है। मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद हमें ये पानी पी लेना है। ठीक है। हम अपने घर का पानी चार्ज करना है तो हमें क्या बोलना है? अगर से देखिए, एक आधी बार आपका सर दर्द होता होगा या फिर पैर दर्द हो रहे होंगे, तो आप इस तरीके से वो पानी चार्ज कर सकते हैं और ऐसे हमें कल्पना करना है कि यह पानी से मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। मैं फुल स्वास्थ्य हूँ, मतलब मुझे पूरा आरोग्य मिल रहा है। इस तरीके से अगर से किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, पैसों की अड़चन होगी, तो आप यह भी बोल सकते हैं कि यह पानी पीने से मेरे जीवन में पूरा, मतलब मैं उसके लिए भी अफर्मेशन देने वाली हूँ। मनी मंत्रा जब दूंगी तो वह अफर्मेशन आप ये पानी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमें करना क्या है? हमारे घर के लोग पानी पीते ही है, खाना खाते ही है, तो हमें पूरे फिल्टर को या फिर जहाँ पे भी आपका जो गुंडी होगी पानी की, या फिर फिल्टर में पानी भरा होगा, तो उसे हमें चार्ज करना है। वह चार्ज कैसे करना है? पहले हमें रेकी की प्रार्थना करनी है। मतलब मैं खुद की आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ, मैं मेरे माता पिता व समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। इस तरीके से हमने प्रार्थना कर लिया। फिर हमें दोनों हाथ रब कर लेने हैं, मतलब दोनों हाथों को घस लेना है और फिल्टर के ऊपर हमें ऐसे हाथ रख देने हैं। जैसे समझिए ये फिल्टर है या फिर गुंडी है, तो इस पे ऐसे मैंने रख दिया है। और हमें अफर्मेशन क्या देने वाले हैं? हे, ये पानी, अफर्मेशन चाहे तो लिख लीजिए। ये पानी पी हाँ, लिख लीजिए। ये पानी ग्रहण करने वाले, ये पानी ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ये पानी ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में परम सुख, संतोष, यश, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त हो। ये पानी ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में परम सुख, संतोष, यश, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसे हमें 3 बार अफर्मेशन देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे बोल देना है। और उसके बाद में हमें, जैसे हमने यह पानी दूसरों के लिए चार्ज किया है, मतलब हम अफर्मेशन में उन लोगों के साथ जुड़े थे, इसलिए हमें कॉर्ड कट कर लेना है। मतलब कि नाभि चक्र है उसके आगे ऐसे आते हैं ना, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसे कर लेना है। क्यों ऐसे कर लेना है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अफर्मेशन में उन लोगों के एनर्जी से कनेक्ट हुए थे, फिर वहां हमें एनर्जी डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। क्यों ऐसा करना जरूरी होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमने उनके स्वास्थ्य के लिए तो बोल दिया, सब कुछ अच्छा ही कर लिया, लेकिन फिर कभी कभी आपको हेवी नेस होगा, या फिर सर में भारीपन, या फिर ऐसे कुछ, इसलिए हमें, अगर से हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हम कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, सिर्फ ऐसे कर लेना है। नाभि चक्रा, क्योंकि हमारी जन्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? नाभि चक्रा से हुई है। नाभि से ही हमारा जन्म कनेक्ट रहता है ना, हम जब पेट में, तो मम्मी के पेट से नाभि से ही हम कनेक्ट होते हैं, बराबर है। इसीलिए कॉर्ड कटिंग इसे बोलते हैं। तो इसे कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, मतलब वहां मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ उस एनर्जी से। ठीक है। ऐसे हमें बोल देना है। वैसे ही हम जब खाना खाते हैं, जब हमारा खाना बन गया हो, हम किचन में खाना बनाते हैं, डाइनिंग में हमारा खाना रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? सभी गंजी को खोलना नहीं है। खाना खाने के 10 मिनट पहले, खाना खाने के 10 मिनट पहले, या फिर आधा घंटा पहले, या फिर जैसे आपने थाली में परोसे तब भी आप वैसे अफर्मेशन दे सकते हो। फिर भी आपको क्या करना है?
जैसे हम खाना चार्ज कर रहे हो तो पहले दिव्य रेखी शक्ति को कॉल करना है, मतलब प्रार्थना कर लेना है, और हाथों को ऐसे रखना है। बटन से डायरेक्ट हमें चिपकाना नहीं है हाथों को। हाथों को रब करके ऐसे भाव करना है कि दिव्य रेखी शक्ति जो हमारे पाम चक्र से फ्लो होती है, वह सारी ऊर्जाएं या खाने में जा रही है। और अफर्मेशन क्या बोलना है? ये अन्न ग्रहण करने वाले, ये अन्न ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में परम सुख, संतोष, यश, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त हो। जैसे हमने पानी के लिए अफर्मेशन दे दिया था, वैसे ही हमें जब हम जो खाना चार्ज करते हैं, तो खाने के ऊपर भी हमें ऐसे ही अफर्मेशन देना है। मन के मन में भी आप अफर्मेशन दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलो तभी ये पूरा होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। हम मन के मन में ऐसे हाथ रख के अफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अफर्मेशन देने के बाद में, हे ईश्वर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, हमें 3 बार बोल देना है। उसके बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी हमें 3 बार बोल देना है। उसके बाद हम लास्ट में कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसे बोल देना है, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है मनी मंत्रा। सबको समझ में आ गया? एक बार और वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको लगता होगा कि मैम आज आज के दिन इतना सब कुछ कैसे पढ़ा रहे हो। किसी के सर के ऊपर से तो नहीं गया? गया क्या सर के ऊपर से? नहीं ना? चलो, अच्छा लगा कि नहीं गया सर के ऊपर से। थैंक यू। हाँ, बोलिए। जी, ये इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो कहाँ देखना है, यूट्यूब पे? हाँ, मैं जो लिंक भेजती हूँ आपको, मतलब जो ओके। हाँ, तो वही तो, ये वीडियो ही तो मैं भेजती आपको। अच्छा। उसको क्लिक कर लेना है, आपको वह वीडियो दिख जाएगा। ओके। हाँ। हाँ, बोलिए जी। अनम्यूट की, अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। ऑप्शन आया आपको? अरे म्यूट हो गया, और फिर से बस करें। हाँ, बोलिए। हो गया। आप जो बोल रहे हो ना, कट कट करना है बोलने के बाद में, तो अगर हम भी उसमें से ही पानी पीने वाले, उसी में से खाना खाने वाले, फिर भी हाँ, फिर भी करना है, क्योंकि हम तो देखो, सिर्फ खुद के लिए करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वहां दूसरों के एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। हम भी वहीं से खाना खाएंगे, वहीं से पानी पियेंगे, लेकिन फिर भी हमें डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे ओके। साथ साथ बाकी के लोगों को भी हमने जोड़ लिया है वहां पे, इसीलिए। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब हमें मनी मंत्रा जानने वाले हैं कि मनी मंत्रा क्या है। एक सोचिए कि अब ऐसे तो बहुत सारे लेडीज होंगे, उनके पास जो पर्स है, पैसे भी होंगे, लेकिन वह पर्स में बहुत कुछ ऐसे मतलब जो गरज, जो जरूरी नहीं है, वह भी चीजें होंगी, है क्या? कुछ तो दवाई की चिट्ठियां होगी, कहीं होटल्स के बिल की चिट्ठियां होगी, या फिर कुछ कुछ अलग अलग ऐसे होगी। जिनके पास में दवाई की चिट्ठियां हो पर्स में, तो वो पहले ही निकाल के बाजू में रख दे। जो वहां पे गरज नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको भी फेंक दे। क्यों? अगर से दवाई की चिट्ठियां होगी, तो आप पैसा कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो? दवाई की चिट्ठी आपके पर्स में है, पैसा भी है, और वो पैसा आपकी दवाई की चिट्ठियों या वो अट्रैक्ट कर रही है, और वही पैसा दवाई के ऊपर आपका खर्च हो रहा है, बराबर है। तो हमें ऐसे हमारा जो है, जैसे हम लक्ष्मी पूजन के दिन हम दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो कितने अच्छे से सफाई करते हैं, और लक्ष्मी का हम अच्छे से पूजा करते हैं। तो सोचिए, कभी कभी किसी किसी ने तो जो पैसे है उसको तो ऐसे बंडल ऐसे ऐसे करके मोबाइल के पीछे घुसा दिया है, कहीं डब्बे में घुसा दिया है, कभी बेड के नीचे घुसा दिया है। तो सोचिए कि हम लक्ष्मी माता की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? अगर से ऐसे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनके पास लक्ष्मी आएगी क्या? नहीं। हम रिस्पेक्ट जितना करेंगे लक्ष्मी की, वही जिनके पास, और आपने यह भी सुना होगा कि पैसों वालों के पास ही पैसा जाता है। बहुत लोगों का यह है, तो क्यों? उनका माइंड सेट भी वैसा होता है। माइंड सेट बहुत जरूरी है। कोई कोई सोचता है कि ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं आता, तो नहीं आता, नहीं आता सोचने से ही नहीं आएगा ना।
हम बोलो कि हम अफर्मेशन क्या बोलेंगे कि मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आता है, ऐसे। और जो अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, उनका माइंड सेट ही पैसे वाला समृद्ध है, और गरीब लोगों का माइंड सेट ही वैसा है, तो फिर वो गरीब बनते जाता है। और ऐसे नहीं कि अमीर लोग सिर्फ अफर्मेशन देता है, वो कुछ कुछ नए नए युक्तियां सोचते रहता है कि यहाँ से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा, मुझे उनका एक एम फिक्स रहता है, बराबर है। तो और हमारा माइंड सेट एम भी फिक्स रहा और हमारा माइंड सेट ही नहीं रहा, तो फिर भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अगर से आपके पर्स में कोई भी जरूरी चीजें नहीं है, या फिर चिट्ठियां होगी बिना काम की, तो उसको आपको फेंक देना है। और हमारे पर्स में पैसे हमें सीधा लगाना है, सीधा, ऐसे ऐसे उल्टा पलटा की नहीं, सीधा लगा देना है, सीधा। ठीक है। और जो हमारे लॉकर में हम प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे, तो हमें अब क्या करना है कि उन्हें, हम तो कितने दिन के बाद भी उसे देखते नहीं है कि प्रॉपर्टी में हमारे लॉकर में कितने सारे पेपर्स है, कितने सारे ये है। नहीं देखते, वैसे के वे हम दिवाली में निकालते हैं बस। लेकिन आज आपको क्या करना है, उन पेपर को निकाल लेना है, रेकी को कॉल करना है, और रेकी की प्रार्थना बोलने के बाद में हमें हाथ रब करके प्रॉपर्टी के ऊपर, पेपर के ऊपर ऐसे, और ऐसे हाथ रख के आपको रेकी देनी है, और अफर्मेशन बोलना है कि मेरे प्रॉपर्टी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, मेरे प्रॉपर्टी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, मेरे प्रॉपर्टी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर आपको ऐसे अफर्मेशंस देना है। ऐसे आप महीने में एक बार कीजिए, 15 दिन में एक बार कीजिए, और विजुलाइज कीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी में दिन ब दिन और बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। उसे धूल वूल लगी होंगी, तो पहले प्रॉपर्टी के पेपर को अच्छे से धूल वूल लगी होंगी तो उसको पोंछ लो अच्छे से। जैसे हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा खाना ग्रहण करते हैं, उसी तरीके से उन्हें भी अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और जो पैसे हैं, पैसों को भी आप वैसे ही अफर्मेशन देके लॉकर में रख सकते हैं कि मेरे पैसों में बहुत, मतलब बढ़ो, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मेरे पैसों की गड्डियां दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे हम अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। अफर्मेशन हमें ऐसे दे, और विजुलाइज भी करना है। जैसे हम अफर्मेशन दे रहे हैं, तो आंखें बंद करके विजुलाइज करें कि जैसे एक घर होगा तो दो घर हो गए हैं। क्यों? हमें ऐसे नहीं कि आपने अफर्मेशन दिया और पूरा हो गया, आपके लिए रास्ता खुलेगा। ठीक है। हाँ बोलिए पारुल मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। आपने जैसे बताया अरेंज करके रखना चाहिए, मेरे पर्स में भी हमेशा से अरेंज किया हुआ ही रहता है। तो अरेंज करके रखना ही बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो कोई, बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि पूरा ऐसे करके मतलब उसकी पूरी बंडल बना के वैसे रख देते हैं, कैसे भी रख दिया, वैसे नहीं हम्म। रखना चाहिए। नहीं, हम मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अरेंज करके रखो तो अच्छे से रहता है। हाँ मार्केट अच्छा, जाके आते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन घर आके उसको दूसरे दिन वापस से अरेंज करके छोड़ देते हैं। हाँ वैसे ही रखना चाहिए हमें हमेशा। हम्म। क्योंकि यह सोचना चाहिए कि हम उसको अगर से सीधा अरेंज करके नहीं रखे, तो जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, हमने एक का बंडल, एक ये ले लिया नोट, और उसको दो तीन पलटी करके रख दिए, तो कहा तो भी उसकी एनर्जी स्टक होती है, रुक हो यस। जाती है, यस। बराबर है। और वैसे वालों वैसे रखने वालों के पास भी उनकी वो जो है एनर्जी या फिर मनी का फ्लो भी रुक जाता है, इसलिए नहीं, हमें, ऐसे अच्छा अच्छा लगता है। पर्स खोलते तो भी ऐसे सीधे सीधे नोट रहते तो अच्छा भी लगता है। हाँ, दिखता भी अच्छा है, उसके वाइब्रेशन भी अच्छे होते हैं, पैसा भी आता है। ठीक है। थैंक ओके, थैंक यू। और अफर्मेशन हमारे को क्या देना है, रोज मैं समृद्ध और अवसरों को आसानी से आकर्षित कर रही हूँ, मैं समृद्धि और अवसरों को आसानी से आकर्षित कर रही हूँ खुद की तरफ, मैं समृद्धि और नए नए अवसरों को आकर्षित कर रही हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ। यह वाक्य आप डेली भी बोल सकते हैं। जब हम सो के उठते हैं, जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में पैसा आसानी से आता है, मेरे जीवन में पैसा आसानी से आता है, मेरे जीवन में पैसा आसानी से आता है, और मैं इस पैसे के लायक हूँ। ऐसे हम विजुलाइज, और ऐसे अफर्मेशन भी हमें देना है, रोज सो के उठने से पहले, और रात को सोने से पहले।
सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। ठीक है। हाँ बोलिए विमला मैम। जेंट्स के वॉलेट में तो पैसे मोड़ के ही रखते हैं ना। कैसे मोड़ के रखते हैं? सीधा तो रहता है। जेंट्स तो सीधा नहीं रखते ना, उनका तो वॉलेट इतना सा होता है, छोटा हाँ, तो सा। सीधा करके ही उसको ऐसा पलटा जाता है ना, सीधा ही रखते सीधे हैं। पैसे रखे फिर फोल्ड करेंगे तो पैसे तो फोल्ड हो जाएंगे। वैसे फोल्ड मैंने बोली नहीं, फोल्ड वैसा बोली कि मैंने, वो तो सीधे ही रखे, लेकिन उन्होंने हाँ ऐसा, उनका जैसा ऐसा ऐसा है, तो ऐसे वो हाँ। लेडीज लोग क्या करते हैं, फोल्ड 4-5 फोल्ड करके ऐसे चुरगट हाँ वैसे रख देते हैं। नहीं, हाँ वो तो नहीं करते, हम सीधा ही रखते हैं। अब सीधा ही रख, उनके वॉलेट में भी सीधा ही रहता है, और फिर उनका फोल्ड होता है। हाँ जैसे वो खोलते हैं तो सीधे तो ही वो सीधा, हाँ सीधा ही होता है, रहता है ना ऐसे फिर। चलता है। ओके। मोबाइल के पीछे बहुत सारे लोगों को आदत होगी कि मोबाइल के पीछे हम बहुत पैसे रखते हैं। आप लक्ष्मी को रूम में बंद करके रख रहे हो, आएगी क्या लक्ष्मी? हाँ, आपको अगर से एक आधी रूम में पैक करके रख दे, समझो, तो कैसे लगेगा आपको? उसकी समृद्ध पैसों की जगह कहाँ है? लॉकर में है, वॉलेट में है, बराबर है। मोबाइल के पीछे पैसों की जगह है क्या? नहीं। ऐसा सोचिए कि हम अगर से एक दिन क्या, 1 घंटा क्या, आधा घंटा भी हम पूरे बंद कमरे में नहीं रह सकते, तो पैसे कैसे इतने दिन मोबाइल के पीछे वो कवर में रहेंगे? उसकी जगह ही वहां नहीं है। अगर से होगा तो उसे निकाल के अच्छे से रख दीजिए, लॉकर में, पर्स में, बैग में, जहां जिसकी जगह है उसे वही रहना चाहिए। ठीक है। गुडलक में मोड़ कर ही डालना पड़ता है, वहां जाके वो सीधे हो जाते हैं। गुडलक इतना बड़ा होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, वो वैसे ही मुड़ के नहीं रहते। रहते हैं क्या? जब हम फोड़ फोड़ उसको फोड़ते हैं, वो तो ऐसे हो जाते हैं ना। होता है तो बोलिए। दीदी गुल्लक में किसी डालते हैं तो किसी वो मुड़े। कभी कभी ये आदत भी होती है अपन कपड़ों के बीच में भी रुपए रखने की, या होता कोई डब्बे में, ऐसे आदत होती है लेडीज की, तो वो भी नहीं रखना चाहिए ना। मैंने शुरुआत में ही बोली आपको कि यह गलत है, क्योंकि पहले की जो महिलाएं, उनको बहुत ज्यादा आदत है कि चावल के डब्बे में रखेंगे, या फिर कपड़ों के कपड़ों के बीच में भी नहीं रखना चाहिए ना। नहीं रखना चाहिए वैसे। ओके, चलो, और किसी का कोई प्रश्न है मैम? और एक की प्रार्थना भी, हाँ, भेजूंगी। रेकी की प्रार्थना मैं आपको भेजूंगी, यूट्यूब पे अपलोड भी है, एक बार वहां पे भी देख लीजिएगा। और मैं आपको लिख कर भी, मतलब जो है भेजूंगी। और हमें डेली रेकी खुद को देना है। रेकी खुद को कैसे देनी है? जैसे मैंने एक्टिवेशन जो बोला है उस तरीके से हमें रेकी प्रार्थना करके डेली का आपको अभी डेली करना ही है। ऐसा सोचिए कि जैसे हमें डेली खाना खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से रेकी रेकी जैसे हमारे हमारे हमें हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ अचीव करना होता है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैम ने पढ़ाया, हमने इधर से सुने और इधर से छोड़ दिए। वो गांव में जो बाबा जी आते हैं, वो वहां भजन कीर्तन करते हैं, तब तक कि उनका सुनते हैं। उसके बाद में मेरी बहू ऐसी, मेरी सास वैसी, मेरा बेटा वैसा, फिर से शुरू हो जाता है। फिर उतना अच्छा भजन कीर्तन सुन के आपका कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। वैसे इस क्लास को मत करिए, यह आपके जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें बताए, तो उसको फॉलो करिए। ठीक है। किसी का कोई सवाल है? सैमसंग, हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए। कहाँ गए? हाँ बोलिए मैम। નિરૂપાબેન, हाँ बोलिए। ये मुझे છે ને थोड़ा सा नेगेटिव विचार आता है और मूडलेस होती है और निराशा होता है, खुद को खुश नहीं रह पाती, बहुत खुद को आनंद में नहीं रह सकती। हाँ, क्या है आपके मन में, क्या विचार है?
किस विचारों से आप विचलित हो, बताइए ने, प्रॉब्लम। ने, नेगेटिव विचार आते हैं। एक मिनट, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नेगेटिव विचार आते हैं आपको, हम आनंद नहीं रह पाते, मगज को बहुत थोड़ा सा काम करते हैं। क्या प्रॉब्लम है शुद्ध आप, क्या प्रॉब्लम है? आपको मतलब मुझे किस तरीके से आपको नेगेटिव विचार आते हैं क्या? कुछ तू तो छेटी जा, कुछ बोलिए। पता नहीं मैम, कुछ पता नहीं मैम, खुश हम आनंद में नहीं रह सकते। मतलब कुछ तो आनंद में नहीं रहने का कुछ तो कारण होगा, बिना वजह से आनंद में नहीं रहते क्या? कुछ तो कारण होगा, उसकी कुछ तो जड़ होगी। हाँ ये था चीज है, छेटी नहीं, छतर का। हाँ, देखिए अंदर आप, से हम खुश। हाँ, अंदर से कुछ नहीं है। तो क्या कारण, क्या है? कुछ तो कारण होगा, वही तो पूछ रही हूँ मैं कि कारण क्या है। कारण तो कुछ नहीं है। अच्छा, कारण कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको ही अंदर से फीलिंग ही नेगेटिव आती है। ठीक है, इस हाँ, क्या करिए, जैसे मैंने आज आपको रेकी की जो एक्टिवेशन प्रोसेस बताई है, मतलब चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पामा चक्रा, वो आप डेली करिए, और सेवन चक्रा का ध्यान डेली करिए। ध्यान करने से हमारा मन विचलित नहीं होता, हम एकाग्रता से करते हैं, और हम उससे खुश भी रहते हैं। ठीक है, आपको डेली करना आज है। ध्यान ने ध्यान। ध्यान भी करना है, सेवन चक्रा का मेडिटेशन करना है, जो मैंने आपको कल ऑडियो में भेजा है अपने ग्रुप में, वो आपको डेली करना है। सेवन चक्र मूलाधार चक्र ने ये चक्र ने। ये सब चक्र मूल, हाँ, रूट चक्र, यस। उसका जो उच्चारण भेजा है मैंने, लम वम रम हम यम, ये सब है उसमें, तो उसका आपका मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है डेली। मेडिटेशन के पहले एक्टिवेशन प्रोसेस जो मैंने बताया कि चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पामर चक्रा, ये पामर चक्रा, सेवन चक्रा, नाभि चक्रा, और बॉडी एंड ऑरा, तो आपको डेली करना है। इसको करने के लिए हार्डली आपको 35 या फिर 40 मिनट लगेगी, हार्डली। ये वाला नाम नाम છે ને રમ ભમ ને નમ, ये मुझे मैसेज कर देना। बीज मंत्र है लम वम रम हम यम ओम और उम। वापस बोलना। लम लम वम रम। रम हम, हाँ, देखो, लम वम रम यम हम ओम और य- उम। यम પછી ભમ। भम नहीं है। हाँ, रम, यम પછી। लम वम हाँ, रम यम, फिर हम, हम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर ओम, फिर ओम। ऐसे ओम, और फिर उम, उम, ऐसे उम, उम। उम। यह करने के बाद में हमें, मतलब पहले एक्टिवेशन कर दीजिएगा, उसके बाद में हम सेवन जगह का ये बीज मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, कितने बार कितने बार? इतने बार देखो, वो जो ऑडियो भेजा है मैंने, उसमें प्रत्येक बीज मंत्रा को 3-3 मिनट दिया है। एक बार उसे आप मोबाइल में लगा लीजिए, वो भी बोलते रहता है रम, तो आपको भी वैसे रम, जैसे बीज मंत्रा ऐसे चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको भी चेंज होते रहना है। हम्म, एक बार 21 मिनट का, 21 मिनट का वह ऑडियो है, आपको लगा देना है और कर लेना है। हम्म। ठीक है, ने, खुश रहता हूँ ना मैं ये करने से। खुश रहते हो, और खुद को बोलो, डेली बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में हमेशा मैं आनंदी रहती हूँ, मेरा परिवार, मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। डेली को अफर्मेशन दो, हम्म, डेली, डेली अफर्मेशन खुद को दो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में हर पल अच्छा ही होता है, हर समय मेरे जीवन में अच्छा ही होता है, होता ऐसे ही होता, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हम डेली अच्छे अच्छे अफर्मेशन खुद को दे, आप अच्छे हो जाओगे। ठीक है, जब कोई कारण नहीं है तो फिर दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। यह सोचिए ना, जीवन आपको तो अच्छा घर हुआ है, रहने के लिए बच्चे हैं, हस्बैंड होगा, सब फैमिली सब कुछ अच्छी है, तो फिर हम खुश क्यों नहीं रहे? यह सोचिए कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाया, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वह लोग खुश है।
सोचिए कि हम तो उन लोगों से भाग्यशाली है, सभी चीजें हैं, फिर भी हम अंदर से खुश रहना चाहिए। जीवन तो आपको भी हमें भी एक ही बार मिला है। आपका नंबर, फोन नंबर क्या है? और एक बात देखो, अभी हमने एक श्वास लिया, छोड़ दिया, उस श्वास को लगने वाला समय और वह श्वास हम ला सकते हैं क्या? सोचिए, ला सकते हैं? नहीं, बीता हुआ कल भी हम ला नहीं सकते, और आने वाला कल तो आएगा, उसे भी हम ये नहीं कर सकते। बराबर है? तो सोचिएगा कि जीवन हमें एक बार मिला है, हम अच्छे से खुश रह के आनंद से इसको अच्छे से हमें जीना है। ठीक है, ओके, चलो। प्रेमलता मैम को बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, बोलिए जी। दीदी, मेरा क्वेश्चन इसीलिए है कि बहुत लोग क्या लिफाफे में भी बहुत पैसे रखते हैं, हाँ, तो वो भी नहीं रखना चाहिए ना। लिफाफे में बहुत से, मतलब किसी को देना है तो देना है तो बात अलग है, घर में भी ऐसे ही रखने की आदत है, कहीं से आया वैसे ही रख दिया लिफाफे में, ऐसे ही रख दिया। कहीं से शादी से आए कोई लिफाफा मिला तो उसमें से निकाल लेना चाहिए कि उसी में रहना चाहिए? नहीं, तो निकाल के तो हम अपने पर्स में रख देते हैं या फिर लॉकर में रख देते हैं ना। हाँ हाँ, तो मतलब लिफाफे से रखना चाहिए कि लिफाफे में नहीं रखना चाहिए? लिफाफे में अब आपके घर में होता होगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई लिफाफे में पैसे रखता है करके। नहीं, कारण बताऊं ना, कभी शादी से आते हैं, कभी की तो आदत है कि वो पैसे निकालते नहीं है, ऐसे ही लिफाफे रख देते हैं। लेकिन शादी में तो हम लोग उनको देते हैं ना मैम। नहीं नहीं, आते भी तो है ना, जैसे माँ के घर गए तो बहुत लोग देते हैं ना लिफाफे। वैसा लिफाफा, हाँ, तो देखो, आप तो वहां यूज कर लेते हैं ना पैसा, वो तो हम यूज यूज करते हैं। यूज कर लेते हैं, बाकी जो बच गए तो हम आदत वही होती है कि लिफाफा का लिफाफा ऐसे ही रख दिया। नहीं तो कोई प्रॉब्लम, वो बराबर रहता है ना, सीधा है हाँ, ना, सीधा रहता है, सीधा रहता है। नहीं है कोई ओके प्रॉब्लम ओके। है, ओके अच्छी जगह है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। और डोनेशन, मतलब जो लोग दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निसर्ग का जो नियम है, देखिए, हम अगर से एक आम का पेड़ लगाए तो हमें सिर्फ एक ही आम मिलता है क्या? एक आम का पेड़ या फिर कोई भी एक ही फ्रूट का पेड़ लगा या फिर कोई भी सब्जी का लगा, तो एक ही मिलता है क्या? उसके तो मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। बराबर है? अगर से जो लोग कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, तो बहुत मत डोनेट करो, लेकिन लेकिन हमने अगर से रोज का एक एक रुपया सेविंग किया तो 365 दिन साल के होते, उतने ही जिसको गरज है तो हम 350 रुपये डोनेट कर सकते हैं। बराबर? जी, जो ज्यादा कर सकता है मतलब, और देना किसको है कि जो गरजू है, जिसको सच में उसकी जरूरत है, उन लोगों को हमें डोनेट करना है। और जिनके पास ऑलरेडी है उनको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी उसकी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जिसको गरज है तो उसको आप दोगे तो उसकी जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, वो वो ब्लेसिंग से और दूसरा कुछ ज्यादा नहीं होता। तो जो जिससे जमता है वो डोनेट कर दीजिए। डोनेशन का यही यह मतलब बताने का यह है कि मल्टीप्लाई होके आपके पास और आता है। ठीक है? तो किसी किसी के पास में है, लेकिन मानसिकता ही नहीं है, उनका मेंटेलिटी नहीं है कि डोनेट करो करके। होने के बाद भी हम अगर से किसी को नहीं देते, मतलब जो गर्जो है उसको नहीं देते, तो फिर वहां पे भी आपकी जो मनी एनर्जी, वहां पे भी वो ब्लॉक हो सकती है। ठीक है? तो अगर से आपको जमता है तो आप दीजिए जो गर्जू है। ठीक है, चलो। आज हमारा क्लास तीसरा दिन था, और आज से हमारा क्लास खत्म। मैं सेकेंड लेवल, मतलब हमारे सेकेंड लेवल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। आज से हमारा जो फर्स्ट लेवल का था वो हो गया है। जिनका शक्तिपात हुआ है उनको वो पूरी जो हमने जो एनर्जीज जो बोले हैं कि जिस तरीके से आप ये कर सकते हैं, रेकी दे सकते हैं, तो आपको पूरा फायदा होगा। सेकेंड लेवल हमारे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सेकेंड लेवल के सिलेबस में क्या होगा? विश बॉक्स, और कुछ मर्यादा रहती है कि जो फर्स्ट लेवल में हम बाकी आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, बहुत कुछ सिखा नहीं सकते। ठीक है? सेकेंड लेवल का सिलेबस कैसे रहेगा? विश बॉक्स, जो हमारी इच्छाएं होती है, अगर से मुझे एखादी, आप में से ले लो, एखादी व्यक्ति जो बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं वो पूरी कर नहीं रहा है, क्योंकि पैसा आता है और चले जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो आपके मन में ही रहती है। उसलिए विश बॉक्स ऐसी टेक्निक है कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ सेकेंड लेवल में आपको सिखाया जाता है।
यह विश आपकी पूरी कैसी होती है, जो हम सिंबल का यूज करते हैं वह सिंबल की वजह से जो भी आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस या फिर मनी ब्लॉकेजेस होंगे वो क्लियर होने के बाद यह इच्छा पूरी होती है। ठीक है। डिस्टेंस हीलिंग सेकेंड हमारे यह है डिस्टेंस हीलिंग। तो हम डिस्टेंस हीलिंग सेकेंड लेवल बताते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के बारे में बताऊं तो जैसे कि आगे वाला बहुत बीमार, मतलब तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती या फिर उसको कुछ बीमारी हुई होंगी, तो हम डिस्टेंस से उसे हीलिंग दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति हमारे आगे ही रहना चाहिए, हम दूर उपचार भी उसका कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंबल होते हैं। जैसे कि ब्रिज रहता है एक, यह जगह से हमें इधर जाना है तो उसके लिए हम कैसे ब्रिज का उपयोग करते हैं। जैसे नीचे से नदी है या फिर पानी है तो हम तैरते तैरते जाते हैं क्या? नहीं, ब्रिज का हम इस्तेमाल करके चलते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं। तो जैसे डिस्टेंस है, आपको यहाँ से दूसरों की तरफ उपचार पहुंचाना है तो उसके लिए आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं जो पावरफुल सिंबल होते हैं। जब आपका शक्तिपात होता है तब इस सिंबल इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका आप हीलिंग कर सकते हो, उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है टेलीपैथिक हीलिंग। अब ये टेलीपैथिक हीलिंग मतलब क्या? टेलीपैथिक हीलिंग मतलब जैसे एखादी व्यक्ति को जो ये रहता है व्यसन, मतलब कि अच्छी बुरी आदतें, जैसे दारू सिगरेट ये सब भी बुरी आदत ही है ना, किसी किसी को रहती है। और जैसे बच्चों में भी बुरी आदत क्या हो गई, तो बच्चे आजकल के बच्चे फोन कंटिन्यू, फोन या फिर कंटिन्यू मोबाइल देखते हैं। मतलब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम टेलीपैथिक हीलिंग करते हैं। अब उसे हम बच्चे को बोल लेंगे कि बच्चा तू इतना मोबाइल देखेगा आंखें खराब होगी, लेकिन बच्चे आजकल के सुनते कहाँ है। तो हम उसे बिना बोले उसका जो व्यसन है, जो उसका जो ये है, उसे हम दूर कर सकते हैं टेलीपैथिक हीलिंग करके। ठीक है। वंडर लैम्प, जैसे किसी भी कारण से हमारे घर में कोई निगेटिविटी आती है तो हम इस तरीके का जो वंडर लैम्प होता है उसे अफर्मेशन देके, इस तरीके से वंडर लैम्प होता है, इसे वंडर लैम्प मैजिक लैम्प ऐसे भी बोलते हैं। यह भी आपको सेकेंड लेवल में सिखाया जाता है। उसके बाद में प्रोटेक्शन शील्ड है, प्रोटेक्शन खुद के लिए प्रोटेक्शन, घर के लिए प्रोटेक्शन, आपके जो वाहन है मतलब कि गाड़ी घोड़ा जो भी है उसे भी आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड लेवल के पावरफुल ये सिंबल्स होते हैं। उसके बाद में सेकेंड लेवल का शक्तिपात होता है और सर्टिफिकेट होती है, और सेकेंड लेवल के आपको पीडीएफ भी मिलते हैं। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सेकेंड लेवल का सिलेबस। और अभी ये हो गया थर्ड लेवल का। थर्ड लेवल मतलब मास्टर लेवल। थर्ड लेवल को हम मास्टर लेवल कहते हैं। मास्टर लेवल में आपको पढ़ाए जाते हैं साउंड थेरेपी, सती ग्रिड। सती ग्रिड मतलब क्या? तो सती ग्रिड टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जैसे संबंधों में मधुरता। संबंधों में मधुरता मतलब चूंकि जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर भाई भाई हो गया, बहन भाई, किसी कारण वो दूर हो गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, और अपने को ऐसा लगता है कि अपने बच्चे या फिर कोई मतलब जो संबंध है उनके अच्छे होने चाहिए, इसलिए आपको ग्रिड। जैसे वो बहुत लोगों में हमेशा झगड़ा 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 होता है, पति पत्नी भी हो गए, जैसे भाई भाई है तो भाई भाई एकदम ऐसे बिहेव कर दे कि जैसे कि वो दुश्मन है। तो उनके लिए भी सती ग्रिड आपको पढ़ाई जाती है कि उन दोनों लोगों में मधुरता से संबंध बनाए रहे। और सेकेंड ग्रिड यह होती है कि जैसे दो पति पत्नी में तीसरी व्यक्ति आ गई है तो उसे हम कितना भी बोलेंगे वो जाती नहीं है, तो उसके लिए भी आपको सती का ग्रेड, दूसरा सती का ग्रेड यह सिखाया जाता है कि उसे हम बिना बोले भी उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। साइकिक अटैक है पहला। साइकिक अटैक मतलब क्या? साइकिक अटैक ब्लैक मैजिक, जो किसी के घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। समझो कि किसी के घर में कंटिन्यू कंटिन्यू तबियत से खराब लोग रहते हैं, कंटिन्यू एक बराबर हो गया, उसकी तबियत ठीक हो गई कि दूसरों की खराब हो जाती है, दूसरे का हो गया कि तीसरे की खराब हो जाती है। तो उसके घर में साइकिक अटैक हुआ है, या फिर साइकिक अटैक का मतलब क्या है? ब्लैक मैजिक किसी के घर के ऊपर किया जाता है तो किसी किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। तो वो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे थर्ड लेवल में। उसके बाद सिर्फ हमें उसका लक्षण ही देखना नहीं है, उसके ऊपर हम साइकिक सर्जरी करने वाले हैं, मतलब उसे ब्लैक मैजिक से हम दूर करने वाले हैं। उसके बाद में है कार्मिक क्लियरेंस, कर्मा मेडिटेशन। कर्मा क्लियरेंस मतलब कि
बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन वो पैसा टिक नहीं टिकता नहीं, या फिर और भी बहुत कुछ होते हैं। मतलब मैं जैसे कोई कोई रहते कि इतने परिश्रम करने के बाद में भी उसका फल क्यों नहीं मिलता, तो कभी कभी उसके कर्मा भी होते हैं। तो कर्मा क्लियरेंस करना सबसे बहुत जरूरी है। कर्मा क्लियरेंस के लिए आपको कर्मा मेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। वह आपको डेली करके आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर करके आप आपको जो भी आपका एम है वहां तक कि आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। थर्ड लेवल में मास्टर सिंबल मतलब 100% के एनर्जी से पूरा करने वाला सिंबल दिया जाता है। उसके साथ साथ अदर पावरफुल सिंबल भी सिखाए जाते हैं। थर्ड लेवल का शक्तिपात होता है, थर्ड लेवल की शक्ति सर्टिफिकेट होता है। और इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। आप लाइफ टाइम एक्सेस मतलब वन टाइम आपको फी पे करना है। जिनको सेकंड और थर्ड लेवल करना है तो सिर्फ उनको वन टाइम ही पे करना है। और मेरा ज्ञान जब तक है तब तक के आप कंटिन्यू कंटिन्यू हर एक बैच रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं लाइफ टाइम एक्सेस। और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू, जैसे आज का क्लास मिस हो गया तो भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। और कुछ प्रश्न हो गए तो आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको गिफ्ट कोर्सेज मिलेंगे। क्रिस्टल थेरेपी, कौन सा क्रिस्टल आप किस चीज के लिए ला सकते हो। क्रिस्टल थेरेपी में क्रिस्टल सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल ले, फाइनेंस के लिए कौन सा क्रिस्टल ले, सात चक्रों को बैलेंस करने के लिए कौन सा क्रिस्टल ले, हम हमारे घर में कौन सा क्रिस्टल रखे कि उससे पॉजिटिव एनर्जी, मतलब ऐसे बहुत कुछ है। ये फ्री कोर्स में क्या मिलेगा आपको, क्रिस्टल थेरेपी और जीबू। जैसे आप आज मैंने आपको 5 सिंबल सिखाया है, वैसे ही आपको 88 जीबू के सिंबल रहते हैं, वो आपको उसका पूरा पीडीएफ भी मिलेगा और इसका भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ठीक है। इसकी फीस है सेकेंड लेवल की 4000, थर्ड लेवल की 4000, क्रिस्टल थेरेपी 1500, इसका भी 1500। टोटल है हमारा 11000 का यह पूरा कोर्स है। और इसका क्लास हमारा परसों मतलब कि फ्राइडे सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी एडमिशन लेना होगा तो वो मेरे नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है। 11000 में किसको पुराएगा यह कोर्स करना, या फिर इससे कम फीस चाहिए, इससे कम फीस किसको चाहिए, या फिर 11000 में पूरा आएगा इतना कोर्स। कोई तो कुछ बोलिए। कोई भी कुछ नहीं। देखिए यह 11000, आपको 11000 नहीं पे करना है, सिर्फ आपको पे करना है 4444, 4444। आपको इतना पे करना है। वन टाइम पे करना है, सिर्फ इस नंबर पे करना है पूजा पहाड़े के नाम से। और जिसका भी जिन्होंने शक्तिपात के लिए जो पे किया था वही नंबर हमारा इसके लिए भी रहेगा। वन टाइम पे है आपको। जैसे आपने अभी ये किया, एडमिशन किया, मतलब कल से अपनी ये 1 से 2 की बैच रहेंगी। और कंटिन्यू 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 आप हमेशा पूरी बैच को आप रिपीट कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपका एक्सेस रहेगा। ऐसे नहीं कि अब आपने ये वाला मतलब रेकी सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, क्रिस्टल थेरेपी, उसके साथ में जीबू सिंबल पढ़ लिया और उसके बाद में मेरा आपको कोई संबंध नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। हम कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और कंटिन्यू आप क्लास कर सकते हैं। ओके। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। सैमसंग, हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। ત્યાં લમ વમ ને ઈ છે ઈ આપણે સવારે જ કરી શકીએ કે हाँ, આપણે તમે આ ચક્રનું કીધું છે લમ વમ રમ ઈ सुबह में करना चाहिए या सुबह में करना चाहिए मैम, सुबह में। सुबह में कितने बजे? आप 4 बजे उठ के कर लीजिए, 5 बजे उठ कर लीजिए, 6 बजे उठ के कर लीजिए, आपको जैसे चलता है वैसे कर लीजिए, कोई हाँ दिक्कत। बोलना क्यों, केम बोलना है लम, क्यों बोलना सिखाना जरा बता देना। कल आप नहीं थे क्या मैम क्लास में, क्यों बोलना है, कल सिखाया मैंने, कल नहीं थे आप। नहीं दिया, मैं बाहर गए थे। वीडियो है वो देख लीजिए, क्यों बोलना है वो भी मैंने सिखा दिया है कल। ठीक है। लम
एम ज बोलो ना। ये सारी चीजें आपको कल के वीडियो में आप रिपीट देख लीजिए, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि क्या सिखाया है और हमें क्यों बोलना है, यह भी आपको सिखा दिया है। ठीक है। एक एक अक्षर 21 बार बोलना या लम 21 बार बोलना। बार नहीं बोलना है मैम, कल का आपने ऑडियो भी नहीं देखा क्या? एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो ये हमारा नंबर है जीपे, आप फोन पे गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। और पेमेंट होने के बाद में मुझे आप स्क्रीनशॉट पर्सनली मुझे शेयर करेंगे, इसके बाद में ही आपको सेकेंड लेवल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सेकेंड लेवल के ग्रुप में आप जब आपका पेमेंट आएगा और जब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तब आपको सेकेंड या थर्ड, सेकेंड लेवल में और थर्ड लेवल में आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है। और हमारी एडमिशन अभी से स्टार्ट होती है। नंबर पे आपको अभी मैसेज आ जाएगा, उस नंबर पे आप पे कर लीजिए। और परसों मतलब कि सैटरडे 1 o'clock 1 बजे से 2 बजे तक की हमारी क्लास रहेगी कंटिन्यू। 15 दिन का यह क्लास रहता है। ठीक है, 15 दिन का यह क्लास रहता है। ओके, चलो हमें अभी रुकना है। और किसी को पेमेंट के बारे में कोई भी इशू होगा तो आप हाफ हाफ भी पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड लेवल में सेकंड आधी फी और थर्ड लेवल में आप आधी फी पेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैम आपने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता ऐसे। ठीक है, आपको खुद ही कर लेना है। ओके, चलो अभी हमें किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिए या फिर हमें अभी रुकना है। एनी क्वेश्चंस? मुझे नहीं लगता किसी के कोई क्वेश्चंस है। चलो हम रुकते हैं। अब मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य की शक्ति आपके जीवन में सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य लाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।